कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आकर आसन लीजिए, कृपा सिंधु भगवान की जय। शरणम प्रभु तुम शरणम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागत कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूं। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक। सियापति रामचंद्र की जय। शरणम प्रभु तुम शरणम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बचन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जद भी कबित रस एक हुनाही,
राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आबा, केहि न सुसंग बड़प्पन पाबा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन पाया। धूम उतजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। मंगल करनी कलीमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनीति भली, हो इहि सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागिहि अति सबहि, मन भनीति राम जस संग, दारु विचारु की करे कोई, बंदिय मलय प्रसंग, सियापति रामचंद्र की जय। शरणम प्रभु तुम शरणम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गाबहि सुनहि सुजान, सियापति रामचंद्र की जय। शरणम प्रभु तुम शरणम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, और जाकर आसन लीजिए, कृपा सिंधु भगवान, सियापति रामचंद्र की जय। शरणम प्रभु तुम शरणम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।